वेलकम इन जंगल वर्ल्ड। एक बार एक जंगल में एक गोरी नाम की गाय रहा करती थी। गोरी स्वभाव में बहुत ही सरल व दयालु थी। एक बार एक कछुआ और एक हाथी रास्ते को लेकर आपस में झगड़ रहे थे। हाथी कछुए से बोला, अरे छोटे पिद्दी जानवर, हट मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगा। रास्ते पर जितना हक आपका है उतना ही हक मेरा भी है। रास्ते से हट, वरना मैं तुझे अभी कुचल दूंगा। मैं नहीं हटने वाला रास्ते से। तभी वहाँ गोरी आ जाती है और उन्हें समझाती है। आप दोनों क्यों झगड़ रहे हो? बहन, ये कछुआ बहुत ही ढीठ है। इसे मैं कब से बोल रहा हूँ कि रास्ते से हट जा, पर ये मूर्ख हटने का नाम ही नहीं ले रहा। बहन, मुझे हाथी भाई अपने भारी भरकम शरीर से डराना चाहते हैं। अरे, आप दोनों एक रास्ते के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हैं? आप दोनों भी तो एक साथ इस रास्ते से जा सकते हैं। हाथी और कछुआ दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। गोरी भी वहां से चली जाती है। कुछ दिन बाद गोरी दो सुंदर बच्चों को जन्म देती है। दोनों बच्चे जुड़वा थे, लेकिन एक काफी हष्ट-पुष्ट तथा दूसरा बहुत ही दुबला पतला था। दूसरे बच्चे की हालत देख गोरी को बहुत चिंता होती। गोरी का एक बच्चा जन्म के कुछ समय बाद ही उछलने कूदने लगा, लेकिन दूसरा बच्चा खड़ा होकर दूध तक नहीं पी पाता था। वह जैसे तैसे करके उसे सहारा देकर दूध पिलाती। जब दूसरा बच्चा दूध के लिए भी खड़ा नहीं हो पाता, तब पहला उसका मजाक उड़ाता है। तब गोरी उसे डांट कर बिठा देती है। तभी वहाँ हिरण बहन भी आ गई और गोरी से बोली, बधाई हो गोरी बहन, तुमने तो दो दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। धन्यवाद बहन। क्या नाम सोचा है इनका? इनका नाम कालू और भूरा है। बहन, भूरा तो थोड़ा कमजोर लगता है, तुम इस पर थोड़ा ज्यादा ही ध्यान देना। गोरी अपने बच्चों को बोलती है। चलो बच्चों, उठो, हमें चारा चरने जाना है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। गर्मी का टाइम आता है और वो भी चला जाता है। कुछ दिनों बाद बरसात आने वाली थी, पर इस बार आकाश में बादलों का नामोनिशान नहीं था। बारिश के मौसम में भी पानी की एक बूंद तक नहीं थी। इस बार मौसम कुछ ज़्यादा ही सूखा लग रहा था, और वही हुआ। बरसात का मौसम तो आया, पर बारिश नहीं आई। जंगल में सभी ओर सूखा सूखा होने लगा। सभी जानवर धीरे धीरे जंगल छोड़कर जाने लगे। गोरी की भी चिंता अब बढ़ने लगी थी, क्योंकि उसका एक बच्चा तो आसानी से चल पाता था, लेकिन दूसरा काफ़ी कमज़ोर था। वह इतना लंबा सफ़र तय नहीं कर सकता था। लेकिन इस जंगल में रहकर भी भूखे ही मरना था। इसलिए आखिरकार गोरी ने यह फैसला किया कि हमें जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। कालू तो जाने को कुछ ज़्यादा ही उतावला था। वह अपनी माँ से बोला, हाँ हाँ माँ, चलो यहाँ से। यहाँ तो खाने को भी कुछ नहीं है, अब हमें नई जगह की ओर जाना पड़ेगा। गोरी अपने दूसरे बच्चे को भी उठने के लिए कहती है। दूसरा बच्चा भी जोर लगाकर उठने की कोशिश करता है। उसको देख कालू बोलता है, क्या भाई, जल्दी उठो ना, अगर ऐसे करोगे तो हम खाने की तलाश कब करेंगे? हाँ भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ ना। भाई, इतने से काम के लिए तुमने इतना समय लगा दिया, सारे जानवर हमसे आगे निकल गए, चलो अब जल्दी करो। गाय अपने बच्चों से बोली, चलो बच्चों, अब हमें बहुत ही लंबा सफ़र तय करना है। दोनों बच्चे गाय के साथ चलने लगे। हाथी और कछुआ भी जंगल छोड़कर जा रहे थे। तभी रास्ते में हाथी को कछुआ दिख जाता है। कछुए को देखकर हाथी मन ही मन में सोचता है, ये कछुआ मुझे एक दिन बोल रहा था कि तुम मुझे अपने भारी भरकम शरीर से डराना चाहते हो और तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। आज इसे बताता हूँ। अरे नन्हे जीव, तू कैसा है? क्या हुआ, बड़ा धीरे धीरे चल रहा है? हाथी दादा, क्यों परेशान कर रहे हो? मेरी तो वैसे भी गर्मी से हालत खराब है। मैं तो थोड़ा और चलूंगा और वैसे ही मर जाऊंगा। हाथी को मन ही मन कछुए की बात बहुत ही बुरी लगती है।
वो उसे अपने किए पर पछतावा होता है। वह सोच लेता है कि वह कछुए की मदद करेगा और इस मुसीबत की घड़ी में वह उसका साथ देगा। अरे भाई, तुम सब पुरानी बातें भूल जाओ। चलो तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगा। कछुआ भी मन ही मन सोचता है कि वह हाथी के बारे में कितना गलत सोच रहा था। वह हाथी को घमंडी समझता था, लेकिन उसकी शरीर की तरह उसका दिल भी काफ़ी बड़ा है। हाथी दादा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी काफी निंदा की। कोई बात नहीं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गोरी और उसके दोनों बच्चे भी जंगली जानवरों से छुपते छुपते काफ़ी आगे आ गए थे। तभी कालू की नज़र घास के एक मैदान पर पड़ती है। वो उसकी माँ को बोलता है, देखो देखो माँ, वहाँ पर खाना है। चलो बच्चों, वहाँ जाकर देखते हैं। गोरी चारे को देखती है और उसे यह प्रतीत होता है कि यह खाना सिर्फ 2-3 दिन ही चल पाएगा। अगर वह यहाँ रुक जाते हैं तो 2-3 दिन बाद फिर से वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए वह अपने बच्चों को बोलती है कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे और चलना जारी रखेंगे। चलते चलते वह एक घास के मैदान की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर खाने के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध था। कुछ देर खाना खाने और विश्राम करने के बाद गोरी सोचती है कि कालू तो खाना ढूंढने जा सकता है, लेकिन भूरा नहीं चल पाएगा। उसे भूरा की काफ़ी चिंता होने लगी। उसने कालू से बोला, उठो कालू, तुम्हें खाना ढूंढने जाना पड़ेगा। पर माँ, अभी तो यहाँ खाने के लिए पर्याप्त खाना उपलब्ध है, फिर मैं नया खाना ढूंढने क्यों जाऊँ? तुम्हें जाना होगा, यह खाना पर्याप्त नहीं है। कालू को इस बात से काफ़ी तकलीफ थी कि उसकी माँ हमेशा भूरा को अपने पास रखती और कालू को हमेशा काम करवाती। इसलिए उसे अपने भाई से काफ़ी जलन भी होती थी। कालू गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है। वह गर्मी में इधर उधर भटकता है। गर्मी के मारे उसकी हालत ख़राब हो गई। वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसी पेड़ पर एक चिड़िया बैठी थी। कालू को उदास देखकर चिड़िया कालू से बोली, तुम इतने उदास क्यों हो? मैं तुम्हें क्या बताऊं, मेरी माँ मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। वो हमेशा मेरे भाई की ही तारीफ करती है, मुझसे हमेशा काम करवाती है। देखो ना, अभी भी मुझे चारा ढूंढने भेज दिया। ऐसा करने में जरूरी तुम्हारी माँ की कोई मजबूरी रही होगी। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें चारे का पता बताती हूँ। चलो मेरे साथ। कालू चिड़िया के पीछे पीछे चल देता है। चिड़िया उसे एक बड़े से घास के मैदान के पास ले जाती है और उससे कहती है, अब तुम्हें खाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बहुत सारा खाना है। कालू चिड़िया का धन्यवाद करता है और चिड़िया वहाँ से उड़ जाती है। कालू ने पहले तो पेट भर के खाना खाया, फिर वह अपने घर लौट आया। लेकिन घर आकर भी उसने अपनी माँ को कुछ नहीं बताया। नई जगह ढूंढ तो ली थी, पर सबसे छुपा के रखी, क्योंकि वह अपने दूसरे भाई से जलता था। जलन की वजह से वह उनकी मदद नहीं करना चाहता था। गाय यह बात जानती थी कि अब खाना खत्म होने वाला है, इसलिए वह कालू को बोलती है कि तुम अब अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, मैं जाती हूँ चारा ढूंढने। 2 दिन के लगातार सफ़र से गाय काफ़ी थक गई थी। तभी उस पे एक शेर की नज़र पड़ती है और शेर आकर गाय पर हमला कर देता है। वह काफ़ी कमज़ोर होने के कारण अपनी सुरक्षा नहीं कर पाती है और शेर उसे मार डालता है। इधर दोनों बच्चे अपनी माँ का इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी माँ नहीं लौटती है। थोड़ा समय बीतता है, तब भूरा कालू से कहता है, भाई, अभी तक माँ क्यों नहीं आई? कितने दिन हो गए, उन्हें कुछ हो तो नहीं गया? कालू मन ही मन पछता रहा था कि उसने जगह तो ढूंढ ली थी, पर अपनी माँ से छुपा के रखी। अब उसकी इस नफरत ने उसकी माँ को उनसे दूर कर दिया। वह मन ही मन खुद को कोसने लगा और सारी घटना का जिम्मेदार खुद को मानने लगा। कालू यह समझ गया था कि अब उसकी माँ नहीं लौटेगी
अब उसे ही उसके भाई का ख्याल रखना पड़ेगा। वह पूरी रात बस रोता रहता है। अगली सुबह कालू भूरा से कहता है, चलो भाई यहाँ से, अब हमें भोजन के लिए नए स्थान पर जाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ रुकते हैं तो हमें जंगली जानवरों का भोजन बनना पड़ेगा, और अगर उनसे बच भी जाते हैं तो भूख से मर जाएंगे। दोनों भाई चलने लगते हैं। भूरा थोड़ा चलता है और फिर लड़खड़ाने लगता है, फिर गिर जाता है। बार बार भूरा को चलने में परेशानी हो रही थी। कालू उसे सहारा देकर उसकी चलने में मदद करता है। भूरा बहुत मुश्किल से चल पा रहा था। आखिरकार कालू को यह समझ आ गया था कि उसकी माँ की क्या मजबूरी रही थी, जो उसे खाने की तलाश में भेजती थी। कालू मन ही मन सोचता है कि माँ, काश तुमने मुझे बता दिया होता तो मैं मूर्ख तुम्हारी मजबूरी को समझ पाता। कालू को मन ही मन बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था। आखिर में वह भूरा को चिड़िया की बताई जगह पर ले जाता है और हमेशा उसका ख्याल रखता है।